नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। एयर इंडिया का जो विमान हादसा हुआ था जून के महीने में, अहमदाबाद से लंदन जो विमान जा रही थी, वो आपको ज़रूर याद होगी। वो जिसमें लगभग सारे यात्री जो सवार थे, वो उनका देहांत हो गया था, केवल एक बचे थे। और उसी यात्री विमान में सवार थे विजय रूपानी, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के। तो वो मामला अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विमान हादसे को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पायलटों को दोषी ठहराना गैर जिम्मेदाराना है, गैर जिम्मेदार है, गलत बात है। अगर कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कल कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से कह दे कि पायलट ए या बी की गलती थी, तो परिवार को नुकसान होगा। और बाद में जो जांच रिपोर्ट आए उसमें पता लगे कि गलती थी नहीं, तो क्या होगा? अदालत ने जांच पूरी होने तक गोपनीयता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आप जानते हैं, इस हादसे की स्वतंत्र जांच और अदालत की निगरानी में जो जांच की जाए, वो मांग की है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, आप जानते हैं सोमवार को कोर्ट खुला था, तो केंद्र सरकार को और डीजीसीए, केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस भेजा इस याचिका पर, और कहा कि भाई इस पर आप जवाब दीजिए कि जो 12 जून को गुजरात से लंदन जाने वाली एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसकी निष्पक्ष, तटस्थ, जल्द और मुक्त जांच कैसे सुनिश्चित करें। साथ ही एक स्वतंत्र जांचकर्ता द्वारा कोर्ट की निगरानी में जांच की आवश्यकता पर भी जवाब मांगा है। इस पिटीशन को दो जजेस, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ सुन रही थी। आप जानते हैं कि 3 तरह की पीठ होती है। 2 जजों की पीठ, जिसे डिवीजन बेंच बोलते हैं, 3 जजों की पीठ, और एक होती है 5 या उससे अधिक जजों की पीठ, जिसको संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोला जाता है। तो इस विषय को सुनने वाले जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र और डीजीसीए को नोटिस जारी कर सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है जो कि इस विषय पर काम करती है, और 2 सप्ताह में कहा है कि भाई जवाब दीजिए। और साथ ही इस जो याचिका है उसमें कहा गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के सार्वजनिक प्रकाशन को गलत, कोर्ट ने कहा कि भाई ये सार्वजनिक जो आपने कर दिया रिपोर्ट को, वो तो गलत है। इसमें संकेत दिया गया था कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ईंधन नियंत्रण स्विच को रन से कट ऑफ करने के लिए पायलट जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसकी वजह थ्रस्ट को नुकसान हुआ। अब ये थ्रस्ट और ये सब उसका पार्ट है, जो ऐसे जहाज उड़ता है उसको थ्रस्ट शायद उसको बोलते होंगे। वो तकनीकी चीजें हैं जिस पर ये बेंच ने ये भी कहा कि मामले की जो निष्पक्ष जांच हो, बेंच ने इस मामले में जो निष्पक्ष जांच हो उस बात को माना है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले सभी जानकारी सार्वजनिक करने पर चिंता जताई। आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और कोर्ट ने कहा कि आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं, हम इसे समझते हैं, ये ठीक है आपकी बात। माफ कीजिएगा, लेकिन आप सब कुछ सार्वजनिक क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल आया। अब याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे मशहूर वकील सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। उन्होंने तर्क दिया कि भाई दुर्घटना को 100 दिन से ज्यादा बीत गए, 102 दिन के ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर हुआ क्या, हुआ क्यों, और क्या सावधानियां हमको आगे बरतनी चाहिए, और क्या कमियां रही। ये सब चीजें अभी तक साफ नहीं हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहस में दोनों तरफ का विषय आता है। तो क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिसके कारण सामान्य जो विमान होती है उसमें यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनको जोखिम को कम कर सकें। ऐसी कौन सी सावधानी है, उनका जोखिम घटा सकें। उन्होंने जांच समिति में हितों के टकराव पर भी सवाल उठाए, जिनमें 5 से 3 सदस्य डीजीसीए से हैं, जो कथित लापरवाही के लिए जांच के दायरे में है। बताइए, डीजीसीए रेगुलेटर है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, उसके 3 सदस्य अगर जांच समिति में होंगे तो जांच पर तो जाहिर है सवाल खड़े होंगे ही। तो जो जांच के लिए आयोग बनाया गया था, कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी में 3 सदस्य इन्हीं के हैं। तो और इनका जो पिटीशन है वो है कि भाई इंडिपेंडेंट एक जांच होनी चाहिए। अभी जो जांच चल रही है वो ना हो, कि इंडिपेंडेंट जांच हो। फिर पिटीशन में ये भी जोर दिया गया है कि जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसको सार्वजनिक किया जाए, जिसके जवाब में पीठ ने कहा
यह नियमित जाँच पूरी होने के बाद ही हो सकता है। ठीक बात है कि पहले अगर कर दिया तो फिर जैसे अभी ये जो जाँच के बारे पहले किया कि पायलट्स के बारे में, उसका नुकसान पायलट को हो सकता है, तो यही बात कोर्ट ने भी कहा कि भई जब तक जाँच पूरी ना हो, तब तक ये सब ठीक नहीं है। इस चरण में सब कुछ अगर सार्वजनिक करना कुछ करना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में चुनिंदा रूप से पायलटों को दोषी ठहराया, तो कोर्ट ने इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जैसे हम बता चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ गोपनीयता बनाई रखी जाए और निजता और सम्मान का ध्यान भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि भले ही पायलट अब नहीं है, लेकिन उनका परिवार है और इस तरह की खबरें आएँगी तो ज़ाहिर है परिवार पर उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। और कई और असर भी पड़ सकते हैं। तो अदालत ने एक और वार्निंग कर दिया था। अदालत ने चेतावनी दी है कि समय से पहले खुलासे की स्थिति खराब हो सकती है। चुनिंदा लीक की बजाय जाँच का अंतिम परिणाम सामने आना ज़रूरी है। साथ ही कहा कि जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन पूरी तस्वीर सामने आने के लिए जाँच को पूरा होने देना चाहिए। प्रारंभिक जाँच में वो चीज़ें नहीं आती हैं, जो डिटेल्ड जाँच के बाद आती हैं। आप जानते हैं कि 12 जून को एयर इंडिया का विमान AI-171 जिसमें 230 यात्री सवार थे और 12 चालक दल के सदस्य भी सवार थे, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ पलों के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक यात्री को छोड़कर तमाम 229 यात्री, सभी चालक दल के सदस्य और जमीन पर 19 लोग मारे गए थे। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने इस त्रासदी की जांच का नेतृत्व किया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, यूके की वायु दुर्घटना जांच शाखा और बोइंग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। डीजीसी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी, जैसे हमने आपको जिक्र किया, उसमें ये कहा गया था कि स्टार्ट होने के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है उसको रन से कट ऑफ पर चले गए, मतलब बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से थ्रस्ट का नुकसान हुआ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक पायलट को कट ऑफ के बारे में सवाल करते और दूसरे को जिम्मेदारी से इनकार करते हुए रिकॉर्ड किया। ये हुआ। अब एक रैम एयर टरबाइन कुछ होता है, एक बैकअप पावर सिस्टम होता है, स्वचालित रूप से सक्रिय हो गए। अब ये कोई तकनीकी चीज होती है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि स्विच को वापस रन करने के लिए के बाद एक इंजन ठीक होने लगा, लेकिन विमान की ऊंचाई क्योंकि कम थी इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके पहले मेडे कॉल भी दी गई। अब याचिका में जो बात कही गई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। याचिका में कहा गया है कि अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन ने उसी प्रकार के विमान में ईंधन नियंत्रण स्विच लॉकिंग फीचर से संभावित विघटन की चेतावनी देते हुए एक विशेष वायु योग्यता सूचना बुलेटिन जारी किया था। लेकिन ये एडवाइजरी था। एडवाइजरी होता है तो कंपल्सरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं था। अब याचिका में कहा गया है कि भाई कि वर्तमान आपदा के जवाब हमको मिले, जो मसला है, और उन अनगिनत लोगों की जिंदगी की रक्षा कर भी की जानी चाहिए जो भरोसे के साथ आसमान में उड़ान भरते हैं और आकाश के रास्ते अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तो ये पूरा लबोलुबाब इस कहानी का था। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये अगली हियरिंग करेगा तब इस मामले पर हम लोगों को और तफसील से डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो और हमारी पहुंच ज़्यादा लोगों तक भी बन पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।